एक ही दिन में मार्केट ने पहले इन्वेस्टर को डरा दिया और फिर एक ही दिन में 12.5 लाख करोड़ रुपीस कमा कर दे दिया। सेंसेक्स पहले 1,500 पॉइंट्स गिरा और फिर 2,000 पॉइंट्स ऊपर चला गया। सवाल ये है, ये मार्केट है या रोलर कोस्टर राइड, और इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है? हेलो एंड वेलकम टू पेनी हाउस। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के इस हफ्ते के एक्सट्रीम्स अप्स एंड डाउन्स के बारे में, जहां बजट के दिन क्रैश आया और फिर इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद हिस्टोरिक रैली देखी गई। सबसे पहले बजट डे की बात करते हैं। बजट 2026 का इम्पैक्ट, मार्केट क्यों गिरा? 1 फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट प्रेजेंट किया। इस बजट में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई, एसटीटी हाइक ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स, यानी शेयर और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर लगने वाला टैक्स। जब फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर टैक्स बढ़ाया गया तो ट्रेडर्स को लगा कि ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी और प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। इस डर के चलते मार्केट में पैनिक सेलिंग यानी घबराहट में बेचना शुरू हो गई। रिजल्ट्स ये रहा कि सेंसेक्स गिर गया 1546 पॉइंट्स, निफ्टी गिरा 495 पॉइंट्स और ब्रोकरेज कंपनीज के शेयर्स लगभग 18% तक टूट गए। यहाँ एक सवाल बनता है, क्या टैक्स बढ़ाने से मार्केट की ग्रोथ रुक जाएगी या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फियर था? अब बात करते हैं रैली की। मार्केट इतना तेजी से क्यों ऊपर गया? फिर 3 फरवरी 2026 को एक पॉजिटिव न्यूज आई, इंडिया यूएस ट्रेड डील कंफर्म हुआ। इस न्यूज ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस ला दिया और मार्केट ने एक ही दिन में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। सेंसेक्स बढ़ गया 2072 पॉइंट्स और क्लोज हुआ 83,739 पर। निफ्टी ऊपर गया 629 पॉइंट्स और पहुंच गया 25,718 पर। सिर्फ एक ही दिन में मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपीस बढ़ गया। यह सोचने वाली बात यह है कि एक ही दिन में पहले जो लोग मार्केट से भाग रहे थे वो अगले दिन वापस क्यों आ गए? रीजन सिंपल है, ट्रेड डील से ये सिग्नल मिला कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को अमेरिका में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसका फायदा उन सेक्टर्स को मिलेगा जो फॉरेन मार्केट पर डिपेंड करते हैं। अब देखते हैं कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ऊपर गया। रियल एस्टेट सेक्टर्स ने सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स लगभग 6% ऊपर गया और गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 10% चढ़ गया। बैंकिंग स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी और बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर निकल गया। टॉप गेनर्स में रहे जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस और इंडिगो। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक भी लगभग 3% ऊपर गए। इससे ये सिग्नल मिलता है कि इन्वेस्टर्स का मूड सडनली पॉजिटिव हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इन्वेस्टर के लिए यहाँ क्या मतलब निकलता है? सबसे पहले तो मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल यानी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहेगी। एक तरफ डेरिवेटिव्स पर टैक्स बढ़ने का प्रेशर है और दूसरी तरफ ट्रेड डील से पॉजिटिव सेंटीमेंट है, इसलिए ट्रेडर्स को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक्सपोर्ट्स बेस्ड सेक्टर्स जैसे आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल को फायदा मिल सकता है। रियल एस्टेट और बैंकिंग में मोमेंटम दिख रहा है जो डोमेस्टिक ग्रोथ का सिग्नल देता है। रिस्क की बात करें तो एसएसटी हाइक से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकते हैं और ब्रोकरेज कंपनीज पर प्रेशर आ सकता है। साथ ही ग्लोबल फैक्टर्स जैसे यूएस इंटरेस्ट रेट्स और ऑयल प्राइसेस अभी भी रिस्क बने हुए हैं। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? बजट के बाद आया क्रैश फेयर की वजह से था और ट्रेड डील के बाद आई रैली होप की वजह से है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ट्रेड डील एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वॉलेटिलिटी से भरा टाइम है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ अप्रोच हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये रैली लॉन्ग टर्म ट्रेंड का स्टार्ट है या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बाउंस है? और आपका पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगाना सही है या फिर आईटी सेक्टर में? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा तो जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और पहली बार जो इस चैनल पे आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ।